हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए होंगे, हमें उन्हें सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में अच्छे से किया है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों मेथड का यूज़ करके हमें इसे अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो जो भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले वो लिखेंगे हम। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इसमें ध्यान से समझिए, x और y हमारे वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे भी x और y वेरिएबल हैं, और x और y के साथ जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू हो वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे कि x के साथ यहाँ पे 2 है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। सेम y के साथ -3 है तो y का कोफिशिएंट -3 है। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी x, तो यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, सेम y का कोफिशिएंट भी 1। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सिमिलर करना होता है। जैसे कि यहाँ पे है 2x, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2x, सेम कोफिशिएंट हो जाएगा x का, ठीक है। इससे हम y की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे और आगे सोल्व करके x की वैल्यू भी इजीली निकाल लेंगे। अगर उस तरह से नहीं करना तो दूसरा भी ऑप्शन है, अगर हम y का कोफिशिएंट यहाँ पे -3, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y आ जाएगा यहाँ पे भी, ये कोफिशिएंट भी इनका सेम हो जाएगा। वैसे भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई ताकि हम x का कोफिशिएंट सेम कर सकें। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 2 को y से करेंगे 2y इज इक्वल टू 2 को 5 से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10। इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। कोफिशिएंट सेम हो गया, दोनों वैल्यू किसकी हैं, प्लस की हैं। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी और y की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड 3। अब इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू के इस साइड वाली वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड लिखनी है, सेम थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो थर्ड की जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस, और इसकी सारी वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के है 4, सब्ट्रैक्ट करनी है माइनस इक्वेशन 3 में से, इक्वेशन 3 की वैल्यू है 10। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे करते हैं, 2x माइनस 3y माइनस अंदर दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, -2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, -2y हो जाएगा। 4 माइनस 10, -10 में से 4 गए, -6 बचेगा। अब देखिए 2x कैंसिल हो गए, बचा क्या -3y -2y, दोनों वैल्यू के साइन सेम है, प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा -5y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, y की वैल्यू आ गई 6/5। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3, 2, 1 किसी में भी पुट करेंगे, हमारी x की वैल्यू इजीली आ जाएगी।
चलिए कर लेते हैं इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई की वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू 5। प्लस का 6/5 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। 1 के टेबल में 5 आएगा 5 पे, तो 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई 5 25। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25 माइनस 6 आ जाएगा 19 और अपॉन में 5। ये हमारी इसमें x की वैल्यू है। आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारी ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको अच्छे से आता होगा, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y को दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस की वैल्यू हो जाएगी वो, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। ये वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 1 में से, तो पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की ये वाली वैल्यू हम इसकी जगह रखेंगे x की, तो 2 और ब्रैकेट में 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 अंदर दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10, 2 मल्टीप्लाई माइनस वाई वैल्यू आ जाएगी माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। प्लस का 10 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सेम माइनस 2y माइनस 3y, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 5y इज इक्वल टू 4। प्लस का 10 इधर जाके माइनस का 10 हो गया, माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 10, 10 में से 4 गए 6, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/5 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6/5। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू है 6/5। x इज इक्वल टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 ले लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। 1 के टेबल में 5 आएगा 5 पे, 5 5 जा 25 माइनस सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 हो जाएगा 19 और अपॉन में 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 19/5। सेम यही वैल्यू हमारी एलिमिनेशन मेथड में भी आई थी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।